आपको गैस फ्री में मिल जाएगा, बिजली फ्री में मिल जाएगा, राशन फ्री में मिल जाएगा, इवन बेरोजगारी भत्ता भी मिल जाएगा। लेकिन वो चीज कभी नहीं मिलेगा जिससे इस फ्री चीजों की जरूरत ही ना पड़े और इसके पीछे हम भागे ही ना। सोचो कि तुम अपने काम में लगे हुए हो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तो सोचो कि उन लोगों का क्या होगा जो बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं जिसमें मात्र 100-200 रुपए में तुमको बुला लिया जाता है। कहीं पर सीएम पीएम आ रहे हैं तो कहीं पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए तुमको बुला लिया जाता है। अच्छा, कभी इस भीड़ में, कभी इस रैलियों के बीच तुमने कभी हायर क्लास के लड़कों को देखा है? नहीं, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त होते हैं, उनके पास इस फालतू कामों के लिए टाइम ही नहीं है। तो क्या तुम्हारे समय की कीमत मात्र 100-200 रुपए ही है? आज हर जगह तबाही मची हुई है, कहीं रोजगार को लेकर, कहीं घर चलाने को लेकर, कहीं किसी को लूटने में, तो कहीं किसी को गुमराह करके उसका फायदा उठाने में, और न जाने कितनी तरह से। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, नेटवर्क, जिसके माध्यम से सभी काम बड़े आसानी से और बहुत ही जल्दी पॉसिबल हो जाते हैं। और याद रखना, अगर लाइफ में ग्रो करना है ना, तो बिना नेटवर्क बनाए तुम ग्रो कभी कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि बिना नेटवर्क तुम सबके लिए काम करते हो और नेटवर्क से तुम्हारे लिए सब काम करते हैं। आज तुम्हारा नेटवर्क नहीं है, इसलिए तुम मात्र 8 घंटे की ड्यूटी के लिए अपनी पूरी लाइफ गुजार देते हो। लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन तुम्हारे माध्यम से अरबों से खरबों तक पहुंच जाते हैं और साथ में मस्ती एंजॉय भी करते हैं। एक मिडिल क्लास सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए, जो कि कभी पूरी ही नहीं हो पाती हैं, लगातार पूरा जीवन मेहनत करता है, लेकिन फिर भी ख्वाहिशें बाकी रह जाती हैं। लेकिन ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, एमपी, सीएम, पीएम अपने हर एक शौक को पूरा करते हैं सिर्फ नेटवर्क के माध्यम से। यह है पावर ऑफ नेटवर्क। मीडिया का काम होता है कि वो रोजगार को लेकर कुछ बातें करे, बड़े बड़े मुद्दों को सामने रखे। गवर्नमेंट का काम है कि वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार देश के लिए पैदा करे, पर यहाँ पर हो रहा है सब कुछ उल्टा, क्योंकि पॉलिटिशियन को अच्छे से पता है कि जब तक ये युवा बेरोजगार हैं, तब तक अपने फायदे के लिए इन्हें हम यूज कर सकते हैं। बेरोजगारी भत्ता देने से, फ्री का लैपटॉप देने से, फ्री का गैस देने से, फ्री का बिजली देने से अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। और ये बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो आजादी के बाद से ही हर एक गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है और कोई भी गवर्नमेंट इसको फिक्स नहीं कर पाई है और आज तो इसके बारे में बात भी नहीं होती है। इसके लिए हर युवा को खुद काम करना पड़ेगा, हर चीज का जिम्मा हम सरकार पे नहीं थोप सकते। हु कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, वो हर एक इंसान जिसकी एज 15 से 20, 25, 30, 35, 40, इवन इससे ऊपर भी है, 60 के नीचे, वो जॉब करना चाहता है, लेकिन उसके स्किल के हिसाब से उसको जॉब नहीं मिल रही है, उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। लेकिन जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के सहारे बैठे हैं, या फिर कोई एक ऐसी लॉटरी लग जाए जिससे पल भर में मोटी कमाई हो जाए, वो सिर्फ अपने घर पे ही नहीं बल्कि धरती पर भी बोझ बने हुए हैं। अब मान लीजिए कि आपकी कैपेबिलिटी है 15-20 हजार रुपए कमाने की और आपको मिल भी रहा है, लेकिन आप बैठे हुए कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए और उसके अलावा मैं कोई भी जॉब नहीं करूंगा, मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। तो आप खुद देखिए कि क्या सही है, क्या गलत है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर वो इंसान 15-20 हजार का जॉब नहीं करना चाहता है, तो कहीं न कहीं उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है। देखिए, इंडिया एक ऐसा पहला देश है जहां पर जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक साथ बढ़ रही है। ये साफ साफ दिखाती है कि ये डेटा अनएक्यूरेट है और गवर्नमेंट अपनी नाकामियों को छिपा रही है। देश में अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, ये तब पता चलता है जब कोई वैकेंसी निकलती है। जब साल 2019 की रेलवे की वैकेंसी आई, तब इतने लोगों ने फॉर्म भरे कि जितने जिले की जनसंख्या भी नहीं है। देश में जब एक सफाई कर्मी, एक पेन की वैकेंसी निकलती है, तब उसमें एमकॉम, ग्रेजुएट, इंजीनियर, डॉक्टर अप्लाई करते हैं, जबकि उस जॉब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है मात्र 10-12, लेकिन उसके लिए हायर एजुकेशन वाले फॉर्म फिलअप करते हैं। अब इससे साफ साफ पता चलता है कि हमारे देश में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। मात्र 368 पेन जॉब के लिए 23 लाख आवेदन किए गए थे। गवर्नमेंट डेटा तो अपनी मर्जी से दिखा सकती है, लेकिन ये सच कभी नहीं छुपा सकती। लेकिन ये भी एक सच है कि हमारे देश में इतनी तेज जनसंख्या बढ़ रही है जिसमें हर एक को रोजगार मिले, ये पॉसिबल ही नहीं है। द रोल ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। बिजनेस टुडे के एक रिपोर्ट की माने तो 80% इंजीनियर जॉब के लिए फिट ही नहीं है। मतलब साफ है कि हमारे पास डिग्री के नाम पर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और वैसे भी आने वाले कुछ टाइम में ये डिग्री आपके पास सिर्फ कागज का टुकड़ा ही रहेगा अगर आपके पास कोई भी स्किल्ड नहीं है तो। देखिए, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटिश के टाइम का है, जिसे हम आज भी फॉलो करते हैं और उसे पूरी तरह से नहीं बदल सके हैं। हमारे स्कूल कॉलेज के 80% ऐसे सब्जेक्ट हैं जो किसी काम के नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लिश को इसलिए कंपलसरी किया था कि उन्हें हिंदी में कम्युनिकेट करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज इंग्लिश क्या है हमारे देश के लिए? इंग्लिश जस्ट नॉट अ लैंग्वेज इन इंडिया। वो अब एक क्लास है, एक स्टेटस है,
अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है या फिर आपके बच्चे किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ते हैं तो आपको ऐसा फील कराया जाएगा जिससे कि आप कुछ है ही नहीं, आपकी कोई इज्जत ही नहीं है, आप गरीब हो। और ये चीज एक अमीर और गरीब में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। चलिए आज आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि अगर इंग्लिश स्पीकिंग की बात की जाए तो इंडिया दूसरे नंबर पर है। ब्रिटिशर्स अपने साथ लीडर तो लेके आए थे, लेकिन उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उनके इशारों पर काम कर सके बिना सवाल किए। उन्हें पढ़े लिखे लोग तो चाहिए थे, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास एजुकेशन तो हो लेकिन नॉलेज नहीं। और ठीक सेम पैटर्न हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फॉलो होता है। मुझे आप एक बात बताइए, आप हो चाहे मैं, कितने लोगों को ये साइन कॉस थीटा का पैटर्न समझ में आया है और आज तक आपने अपने रियल लाइफ में इन्हें कहां पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है? बहुत रेयर चांस है कि आपने इन्हें कहीं पर भी यूज की होगी। आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें स्कूल कॉलेज कंप्लीट करते ही जॉब मिल गई होगी? नहीं, आपने स्कूल कंप्लीट करने के बाद कहीं ना कहीं अच्छी स्किल के लिए काम सीखा होगा। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आपने पैटर्न से हटकर कुछ अलग किया होगा, कुछ अलग काम सीखे होंगे जो आपकी स्कूल कॉलेज लाइफ से बिल्कुल अलग है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे पैदा हुई, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये बात की बात है, लेकिन हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी बीमारी जिसे गवर्नमेंट कभी भी अकेले खत्म नहीं कर सकती है। इसमें हर एक युवा को सपोर्ट करना होगा, तब जाकर इसको कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके लिए हमें सबसे पहले अपने पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना होगा। पहले आपने देखा होगा पोस्टर पर, दीवारों पर लिखा होता है हम दो हमारे दो, बट कुछ साल बाद ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, हम दो हमारे एक। इसके लिए गवर्नमेंट ने जागरूकता फैलाई, ये बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन कितने लोगों ने इसे खुद इम्प्लीमेंट किया? आज भी भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आने वाले कुछ 1-2 साल में इंडिया चाइना की जनसंख्या को पीछे छोड़ देगी। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आज भी हमारे देश में इस पे स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं। अगेन, सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे रहने से कुछ भी नहीं होगा। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए आप ये कोशिश करें कि सिर्फ 1 या 2 बच्चे हो। कॉमन सी बात है, अगर आपके पास सिर्फ 1 या 2 बच्चे होंगे तो आप उनकी हर एक खुशियों को पूरा कर सकते हो, उन्हें एक अच्छा एजुकेशन दे सकते हो, उन्हें एक हायर स्कूल कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हो। मान लो कि आपके पास सिर्फ 1 बच्चा है और आप बाजार गए, आपको कुछ खिलौने दिखे तो आप बड़े आराम से ले सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर 4-5 बच्चे हों तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब भी लेना होगा तो सभी के लिए। वो एक कहावत है ना, जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। तो शुरुआत खुद से करें। एजुकेशन सिस्टम, हम स्कूल कॉलेज क्यों जाते हैं? ताकि हमें अच्छी शिक्षा मिल सके, हम अवेयर हो सके, हम डिसिप्लिन अनुशासन को फॉलो कर सके, हमें सही गलत की पहचान हो सके, हम एक सही इंसान बने। तो आप बताइए कि ये अकबर, बीरबल, टीपू सुल्तान, राजा रानी की कहानियां सुनने से हम कैसे कैपेबल हो सकते हैं जॉब करने के लिए? जाहिर सी बात है, कभी भी नहीं। अब यहाँ पर बहुत से लोग कमेंट कर सकते हैं कि हमें अपने देश के बारे में सब कुछ जानकारी होना चाहिए और ये हमारा अधिकार है। तो एक सच्चाई आपको मैं बताता हूँ, जब तक आपकी जेब में पैसा है ना, आपको अच्छे अच्छे लोग सलाम ठोकेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास साला पैसा नहीं है ना, तो तुम उनके लिए एक रद्दी के समान हो, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी नॉलेज, कितनी भी एजुकेशन क्यों ना हो। क्योंकि लोगों के पास ज्ञान भर भर के पड़ा हुआ है, उन्हें तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। और ये भी एक सच है कि ये कभी भी बदलने वाला नहीं है, और ना ही इंडियन एजुकेशन सिस्टम कभी बदलने वाला है। आज स्कूल कॉलेज के सिलेबस हर साल चेंज हो रहे हैं और 20वीं सेंचुरी का पैटर्न्स 21 में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हर साल कुछ न कुछ बदलता जा रहा है। देखिए, सीधी सी बात है, जब पढ़ लिख कर पैसा ही कमाना है तो बच्चों के दिमाग में एटलीस्ट 7वीं 8वीं से उन्हें पैसे से रिलेटेड किताबें पढ़ानी चाहिए, जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी, आखिर पैसा काम कैसे करता है, थिंक एंड ग्रो रिच, सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड, रिच डैड पुअर डैड, स्टॉक मार्केट जिसे पैसे का समंदर कहा जाता है, उससे रिलेटेड किताबें जैसे कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, हाउ टू बीट मार्केट, द कंपाउंड इफेक्ट, और क्या गजब किताब है एटॉमिक हैबिट्स। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी हैबिट को चेंज करना चाहते हो तो एक बार इस किताब को जरूर पढ़ें। भगवत गीता, जिससे उन्हें अनुशासन और जिंदगी की सीख मिलती रहे। रियल लाइफ में काम आने वाली चीजें जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल नॉलेज, डेटा साइंस, एआई, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग, डेब्ट, जो आज सबके ऊपर है और हर किसी को इसकी जरूरत पड़ती ही रहती है। इससे कैसे बचा जाए, डीप वर्क, फोकस कैसे किया जाए, ये सब सिखाओ, क्योंकि यही सब उसको काम देने वाला है फ्यूचर में। किसी की बायोग्राफी पढ़नी हो तो अकबर बीरबल नहीं, इनकी जगह वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, जमशेद टाटा, इन सब के बारे में पढ़ाओ। अब ये सब किताबें ना तो स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं और ना ही पढ़ाई जाएंगी। सब कुछ सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे छोड़ने से कुछ नहीं होगा। एक समय के बाद जब आपको लगे कि आपके बच्चे में अच्छी समझ आ चुकी है, तो इन बेकार कहानियों की जगह, मोबाइल की जगह अपने बच्चों को ये सब किताबें दो, जिससे कि उन्हें जो रियल नॉलेज है, कैसे लोग असफल होकर भी सफल हुए हैं, इन सबसे सीखकर वो भी अपनी असल जिंदगी में खड़ा हो सकें, प्रॉब्लम को फेस कर सकें और इस भेड़ चाल की दुनिया से इन्हें निकालो।
एट द एंड अगर सब कुछ मिलाकर हमें पैसे ही कमाने हैं तो आप खुद एनालिसिस करो कि ये सब चीजें हमारे लिए सही हैं या नहीं। आइडेंटिफाई योरसेल्फ। गवर्नमेंट जॉब क्या है? मिडिल क्लास के लिए एक लालच जो सिर्फ एक बार लग जाए उसके बाद पूरी लाइफ सेट है। ज्यादा काम तो करना है नहीं, आंधी आए चाहे तूफान आए चाहे बाढ़ आ जाए, सैलरी तो आनी ही आनी है। बस इसी माइंडसेट से हर एक स्टूडेंट 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। लेकिन इसमें भी एक सर्वे के अनुसार देखा गया कि हर एक गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 साल 6 साल देने पड़ते हैं और 5 से 6 लाख रुपए आपको तैयारी के दौरान खर्च भी होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ये माना जाता है कि ये सबसे सेफ्टी का काम है, यहाँ बिल्कुल सिक्योर रहते हैं। द बोनस पॉइंट, अगर आपको ये सब कुछ बहुत जल्दी सीखना है ना, इतनी नॉलेज, इतना एजुकेशन, इतना इन्फॉर्मेशन अगर बहुत जल्दी गेन करना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो आपको बहुत जल्दी इवन 10 गुना की रफ्तार से ये सब सिखाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको जो लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ना, वो किसी भी फील्ड में पैसे भी देने पर नहीं मिलता। अब यहाँ पर डिपेंड ये नहीं करता कि आप वहाँ पर लगे रहें, पूरी लाइफ वहीं पर बिता दें, ऐसा नहीं है। आप वहाँ पर मात्र 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, इवन 6 महीने तक के लिए आप वहाँ पर ज्वाइन करके कुछ सीख सकते हैं। वहाँ से निकल कर लाइफ में कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। और इसके लिए हमारा एक ई बुक है जो इस टाइम बहुत ही जबरदस्त साबित हो रहा है, अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग A to Z सक्सेस गाइड। इसमें आपको ये सब कुछ सीखने को मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी आज तक सोचा ही नहीं होगा, जो आपको अल्टीमेट नॉलेज देगा। प्रॉब्लम कैसी भी हो, कितनी भी बड़ी हो, आप उसको बीट करके आगे निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसी बेहतरीन नॉलेज है जो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी आपको बहुत काम देगा। सो अभी इस ई बुक का प्राइस है मात्र 399 मीन्स 399। आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है वहां से भी आप बाय कर सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। सो गाइस 300, 400, 500 रुपए हमारे लिए उतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी की नॉलेज, जिस नॉलेज के बेस से हम लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इसकी एक सबसे खास बात जानते हो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं भी है साला, फिर भी तुम बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। तुम्हारे अंदर सिर्फ डेडिकेशन, लगन, मेहनत और सक्सेस को पाने का जुनून होना चाहिए, बस दैट्स इट। इतना ही काफी है इस इंडस्ट्री में या इससे बाहर हटकर कुछ अलग करने का, अपने ड्रीम, डिजायर, ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। बस एक शर्त है कि इसमें ईमानदारी से काम करना, बिना किसी से झूठ बोले, किसी को धोखा दिए बिना उसकी मजबूरी का फायदा उठाए। सो यार देरी किस बात की, फटाफट लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीम के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। फिर मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।